क्या हुआ जब केदारनाथ के नीचे मिला 2500 साल पुराना पाताल लोक। ये नज़ारा देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से, जहां सुरेश श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे, जिसकी उम्र 58 वर्ष थी। उनका बचपन से एक सपना था कि वह 4 धाम की यात्रा करे, लेकिन पूरी जिंदगी मेहनत में गुजर गई। लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ उन्हें अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। जब उनके इस सपने के बारे में उनके बेटे राजीव को पता चला तो 1 साल के अंदर जैसे तैसे जोड़ जाड़ कर उसने 80,000 जमा किए ताकि वो अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भेज सके। जब सभी लोग बहुत उत्साहित थे और सुरेश जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके बेटे की वजह से उनका सपना पूरा होने वाला था। ये घटना है 15 जून 2013 की, जब सुरेश जी अपनी पत्नी के साथ 4 धाम के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उनकी 4 धाम की इस यात्रा में महादेव उनकी बहुत ही बड़ी परीक्षा लेने वाले थे। 11 जून को वो गंगोत्री पहुंच गए। उसके बाद यमुनोत्री में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन करके वे लोग केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। 16 जून 2013 तकरीबन शाम में वे बाबा केदारनाथ में पहुंचे, लेकिन बहुत भयंकर बारिश हो रही थी और देखते ही देखते उस बरसात ने भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया और कई हजार श्रद्धालु उस बाढ़ में बहकर अपनी जान गंवा चुके थे। और इस बाढ़ में सुरेश जी की पत्नी भी उनसे बिछड़ गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो अपने परिवार से पुनः मिलना चाहते थे। और वे एक पेड़ को कसकर पकड़कर उस बाढ़ का सामना अकेले ही करते रहे। जब सुरेश जी के घर में केदारनाथ हादसे की खबर गई तो सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए, क्योंकि जैसे तैसे पैसे जोड़ जाड़ कर 4 धाम की यात्रा पर उन्हें भेजा था। लेकिन अब संभावना ये लग रही थी कि अब उनका नामो निशान मिलना भी मुश्किल था। और कुछ ही देर बाद जब सुरेश जी भी उस बाढ़ के साथ बह गए, लेकिन वह मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे थे। और देखते ही देखते वह बाढ़ उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गई जो वाकई में बहुत भयानक था। वह स्थान देखने में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जमीन के नीचे का भाग हो और इसी के ऊपर केदारनाथ धाम बसा हो। बाढ़ ने उन्हें एक ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पानी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आग की लपटें बहुत भयंकर ज्वाला निकाल रही थी। साथ ही वहां पर सुरेश जी को कई प्रकार के साए भी दिखाई दिए जो महादेव की पूजा अर्चना कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर में उस जगह के तापमान की वजह से सुरेश जी उसी स्थान पर बेहोश हो गए। लेकिन अगले दिन जब उनकी आंखें खुली तो वो एक सरकारी कैंप में मौजूद थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसा चमत्कार था। शायद वो पाताल लोक था और रात्रि में उस भयंकर बाढ़ से मेरी जान बचाने के लिए महादेव ने ही मेरे साथ ये लीला रची होगी। इस घटना के बाद केदारनाथ यात्रा को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन सुरेश जी अपनी पत्नी से बिछड़ चुके थे और चारों ओर पागलों की तरह वह उन्हें ढूंढे जा रहे थे। इधर उनके पुत्र राजीव भी अपने माता पिता को ढूंढने के लिए केदारनाथ आ गए थे। लेकिन विडंबना ये थी कि कोई भी किसी को ढूंढ नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तकरीबन 3 दिन के बाद महादेव के चमत्कार से एक सरकारी कैंप में खाना खाते हुए सुरेश जी को अपनी पत्नी आखिर मिल ही गई। वे दोनों अब पुनः मिल चुके थे। ये महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। इस घटना के बाद भी उन्होंने अपने 4 धाम की यात्रा अच्छी तरह से पूरी करी और पुनः अपने घर लौट आए, जहां उनका परिवार उन्हें जिंदा देखकर बहुत ही खुश हुआ। वास्तव में ये महादेव की ही महिमा थी। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं दोस्तों, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।